देखा आपने कितने क्रिस्पी चिप्स पकौड़े बने हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुरकुरे चिप्स पकौड़े का राज सिर्फ एक छोटी सी टिप है जो मैं रेसिपी बनाते हुए आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए बिना किसी डिले के क्रिस्पी चिप्स पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम 3 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ ले लेंगे और इन्हें अच्छी तरह वॉश करके पील कर लेंगे। अच्छा, एक और बात कि फ्राइज़ और पकौड़ों के लिए सेंटे पोटैटोज़ बेस्ट माने जाते हैं क्योंकि इनमें मॉइस्चर कम और स्टार्च का बैलेंस अच्छा होता है। इसी वजह से ये फ्राई होने के बाद बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट भी रहते हैं। अच्छा, अब हम पोटैटोज़ को फ्रेंच फ्राई स्टाइल में कट कर लेंगे और कोशिश करें कि सारे पीसेस लगभग एक साइज़ के हों ताकि हर पकौड़ा इवनली कुक हो जाए। कटिंग कंप्लीट होने के बाद पोटैटोज़ को एक अलग बोल में निकाल लें और इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए सादे पानी में सोक कर दें क्योंकि आलूओं को पानी में सोक करने से इनमें मौजूद एक्स्ट्रा स्टार्च भी निकल जाएगा। और जब तक पोटैटोज़ सोक हो रहे हैं तब तक हम फ्राइंग के लिए ऑयल को गर्म कर लेते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम पोटैटोज़ को पानी से निकालकर एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इनमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमने मिक्सिंग के दौरान पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पोटैटोज़ पर जो हल्का सा मॉइस्चर रह गया है वही बेसन को कोट करने के लिए काफ़ी है। सारे आलूओं पर अच्छी तरह बेसन लग चुका है, तो अब हम इन्हें डायरेक्ट फ्राई कर लेंगे। और यहाँ आपने फ्राइज़ को ऑयल में एक एक करके ऐड करना है ताकि वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो। और जनाब, फ्राइज़ ऐड करते वक्त फ्लेम को लो टू मीडियम रखें ताकि ऑयल के स्प्लैशेस आपके हाथ ना जला दें, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। फ्राइज़ ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दें और इन्हें तकरीबन 4 से 6 मिनट तक फ्राई करें या जब तक ये गोल्डन ना हो जाएं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फ़्राइज़ ऐड करने के बाद 2 मिनट तक तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इन्हें ऐसे ही पड़े रहने दें, नहीं तो फ्राइज़ के ऊपर लगी हुई कोटिंग ऑयल में बिखर जाएगी। अच्छा, मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 दफ़ा फ्राई करते हैं, लेकिन आप खुद देखिएगा कि हमारे चिप्स पकौड़े सिर्फ एक ही दफ़ा फ्राई होने के बावजूद बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अच्छा, वैसे तो चिप्स पकौड़े के साथ ग्रीन चटनी का कॉम्बिनेशन लाजवाब लगता है, लेकिन मेरे पास ग्रीन चटनी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए मैं आज इसे केचप के साथ ही सर्व करूंगी। अगर आपको ग्रीन चटनी की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दिया है। और यहाँ चिप्स पकौड़े गोल्डन हो चुके हैं, तो हम इन्हें एक प्लेटर में निकाल लेंगे। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक एक भी चिप्स ऑयल में पड़ा हुआ है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना है। अब रिमेनिंग चिप्स पकौड़े भी हम फ्राई कर लेंगे और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप चिप्स पकौड़े किस चटनी के साथ खाना पसंद करेंगे, ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे घर में तो चिप्स पकौड़े आए दिन बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर में कब बनते हैं, रमज़ान में या बरसात के मौसम में? और जनाब, बातों ही बातों में चिप्स पकौड़े रेडी हो चुके हैं। अब आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने घर वालों के साथ भी शेयर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।